वेटिकन सिटी में एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया। वे अमेरिका से चुने गए पहले पोप हैं और उन्होंने लियो 17 का नाम रखा। 14वें यानी पोप लियो 14वें के नाम से पोप पद की जिम्मेदारी संभाली है। यह चुनाव 2025 में 7 से 8 मई के बीच हुआ, जब 133 कार्डिनलों ने वेटिकन के सिस्टीन चैपल में एकत्र होकर कॉन्क्लेव का आयोजन किया। केवल चौथे मतदान में ही बहुमत से प्रिवोस्ट का चयन हो गया, जो उनके प्रति विश्वास और समर्थन को दर्शाता है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट का जन्म 1955 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ। वे एक अगस्तीनियन मिशनरी हैं, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर सेवा और मानव कल्याण को समर्पित किया। उन्होंने पेरू में लगभग 40 वर्षों तक सेवा की, जहां वे ग्रामीण और पिछड़े समुदायों के बीच रहकर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। उनका पोप नाम लियो 14वें इस बात का प्रतीक है कि वे सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकारों और गरीबों के प्रति समर्पण के प्रतीक पोप लियो 13वें की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे एक ऐसे संतुलित नेता माने जाते हैं जो एक ओर परंपराओं को सम्मान देते हैं तो दूसरी ओर नए युग की जरूरतों को भी समझते हैं। उन्होंने चर्च के भीतर महिलाओं की भूमिका, पर्यावरण संरक्षण और गरीबों की स्थिति पर खुलकर बात की है। पोप लियो 14वें न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत संवेदनशील हैं। वे सरल जीवन जीते हैं और अत्यधिक औपचारिकता से दूर रहते हैं। उनके कुछ निजी रुचियों में शब्दों से खेलने वाले खेल शामिल हैं, जैसे कि वर्डल और वर्ड्स विद फ्रेंड्स, जिन्हें वे अपने भाई के साथ खेलना पसंद करते हैं। यह उन्हें आम जन से जोड़ता है और बताता है कि वे पद से पहले एक इंसान हैं। दुनिया भर के नेताओं ने उनके पोप बनने पर हर्ष जताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे कैथोलिक चर्च और उसके करोड़ों अनुयायियों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बताया। वहीं लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों से भी इस चुनाव का व्यापक स्वागत हुआ, क्योंकि ये क्षेत्र चर्च के सामाजिक कार्यों के प्रमुख केंद्र हैं। यह चुनाव केवल एक नया पोप बनने की घटना नहीं है, बल्कि यह विश्व भर के कैथोलिक समुदाय और मानवता के लिए एक नई आशा, नया दृष्टिकोण और करुणा आधारित नेतृत्व की शुरुआत है। पोप लियो 14वें का जीवन, उनकी सेवा और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व वह होता है जो अपने पद से नहीं, बल्कि अपने कर्म और दृष्टिकोण से लोगों के दिलों को जीतता है। उनका मिशन न केवल चर्च को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करना है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलना है, विशेष रूप से वे जो हाशिए पर हैं, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं, तो आइकॉनिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर और प्रभावशाली सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।